हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है WP कंप्यूटर अकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में। आज एक्सेल की तीसरी क्लास है जिसमें हम बहुत अच्छी चीज पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि टेबल, अगर हम एक्सेल में कोई टेबल बनाते हैं तो उसमें फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। आज हम कुछ डिफरेंस पढ़ेंगे कि उसी टेबल में हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे लगा सकते हैं। अब थोड़ा सा डिफरेंस आप सोचोगे दोनों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है कि कंडीशन फॉर्मेटिंग में हम एक कंडीशन के थ्रू फॉर्मेटिंग करेंगे। अगर हम उसे कंप्यूटर को कमांड देंगे कि इस टेबल में अगर कोई कंडीशन जो हमने दिया है अगर ऐसा हुआ तब जाके उसमें वो चीज अप्लाई करो, अदरवाइज अप्लाई मत करो। तो आइए सीखते हैं एग्जाम्पल के साथ, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को आखिर तक वो देखिएगा ताकि आप कुछ नया सीखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के हमारे टॉपिक्स हैं, सबसे पहले हम कंडीशन फॉर्मेटिंग में पढ़ेंगे हाईलाइट सेल। देन हम पढ़ेंगे टॉप बॉटम रूल्स, डेटा बार्स, कलर स्केल, फिर आएगा हमारा आइकन सेट। तो चलिए वन बाय वन स्टार्ट करेंगे। तो चलो लेट्स स्टार्ट। कि सबसे पहले हम जहाँ पे अप्लाई करना है हम वो चीज सेलेक्ट करेंगे। तो पहले देखते हैं इसमें कौन कौन से ऑप्शन है हमारे। जैसे कि मैंने जो यहाँ लिख के रखा है वही ऑप्शंस हमारे इसके अंदर आएंगे। तो सबसे पहले लिखा हुआ है टॉप बॉटम सेल रूल्स। अगर इसके अंदर तो सबसे पहले आ रहा है ग्रेटर देन। चलिए ग्रेटर देन से स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले सेल रेफरेंस दे लेते हैं कि कहाँ से कहाँ तक हमें अप्लाई करना है। मैंने ये सेल सेलेक्ट किया है, तो चलिए लगा के देखते हैं। सबसे पहले कंडीशन फॉर्मेटिंग, देन हाईलाइट सेल रूल्स, देन ग्रेटर देन। अब ग्रेटर देन का मतलब होता है कि एक नंबर से बड़ा होना। तो हम इसमें जैसे हमारे पास कोई लिस्ट है और मैं जानना चाहता हूँ कि उस लिस्ट में एक मैक्सिमम पॉइंट है, उससे ऊपर कौन कितने डेटा है। तो जैसे इसमें देखिए कुछ डेटा दिया हुआ है मैंने, तो मैं जानना चाहता हूँ इसमें 10 के ऊपर कितने नंबर्स हैं। 10 के ऊपर मैंने कंडीशन दी, और फिर अगर जब ये कंडीशन इसे मिल जाए, 10 मिल जाए कि 10 से बड़े कितने डिजिट्स हैं, तो उसमें क्या कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे ड्रॉप डाउन में ऑप्शन होंगे। मैं सेलेक्ट करता हूँ येलो फिल विथ डार्क येलो टेक्स्ट। चलिए ये देखते हैं। मैं क्लिक कर रहा हूँ, ऐसे मैं ओके कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे इतने सेल हाईलाइट हो गए जो 10 से ऊपर थे, 11, 12, 13, 14। तो ये इसने येलो लाइट और येलो डार्क फिल कर दिया। चलो अब हम देखते हैं। आप समझ में आ गया होगा कि ग्रेटर देन का मतलब क्या है। तो अब चलिए दूसरा कंडीशन लगा के देखते हैं। तो मैं इसी में लगा के देख रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, इस कंडीशन को मैं हटा दूंगा। हटाना कैसे है, वापस चलेंगे यहाँ पे क्लियर रूल्स। दो चीज लिखा हुआ वहाँ पे, क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स, क्लियर रूल्स फ्रॉम इंटायर सेट। दोनों का डिफरेंस ये है कि अगर सिलेक्टेड सेल्स में मैं करूंगा तो जितना सेल्स मैंने सेलेक्ट किया है सिर्फ और सिर्फ कंडीशन उसी में से हटेगी। अगर मैं इंटायर सीट पे क्लिक करता हूँ तो इस सीट पे जहां पर भी कंडीशन फॉर्मेटिंग लगी होगी वो इरेज हो जाएगी। तो अभी मैं इंटायर सीट का कर रहा हूँ, कहीं पर भी लगी हो हट जाए। मैंने हटा दिया। अब वापस चलते हैं कंडीशन फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल, देन लेस देन। अब जस्ट ग्रेटर देन का उल्टा। अभी तक मैंने 10 से ऊपर डिजिट गिना था, काउंट किया था, अब मैं लेस देन करूंगा। तो मैं चाहता हूँ कि इसमें 6 से कम हो और उसका कलर क्या कर दूँ, ग्रीन के साथ कर दो। चलो देखते हैं। तो 6 से नीचे हमारे पास सिर्फ 5 डिजिट थी, तो देखो यहाँ 5 को उसने हाईलाइट कर दिया। तो होप आप सभी को समझ में आया होगा कि ग्रेटर देन और लेस देन का यूज क्या है। तो चलिए हम चलते हैं अब दूसरे कंडीशन पे। मैं इसे हटा दे रहा हूँ, वापस आते हैं यहाँ पे। अब बिटवीन, ये काम का है कि बिटवीन कितने डिजिट के बीच में आप देखना चाहते हो। सपोज अभी मैंने 6 से नीचे और 10 के ऊपर देखा, यानी कि 10 से ग्रेटर देन और 6 से लेस देन देखा। तो अब चलिए बिटवीन देखते हैं, 6 to 10 के बिटवीन में कितने डिजिट्स हैं। तो चलिए क्लिक करते हैं हम इस पे। अब मैंने यहाँ पे डिफाइन किया कि मुझे 6 और 10 के बीच की डिजिट काउंट करके बताओ। और वो भी इस पर क्या फिल करो, लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट। चलिए क्लिक करते हैं, मैं ओके करता हूँ। तो देखो इसने फिल करके दिया मुझे 5
6 7 8 9 10 ये दोनों 10 के बीच में ही है, तो इसने मुझे हाईलाइट करके दे दिया। इसलिए आपको समझ में आ गया होगा कि बिटवीन का काम कैसे करना है हमें। मैं इसे हटा रहा हूँ, फिर से चलते हैं अब हम उसमें नेक्स्ट ऑप्शन पे। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, इक्वल टू। इक्वल टू का काम क्या है कि हमें देखना है कि 10 के बराबर कौन है। अब 10 के बराबर 10 ही होगा, तो हम देखते हैं। बस मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ये इतना यूजेबल तो नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ 10 लिख रहा हूँ और मैं उसे हाईलाइट कर दिया। देखिए यहाँ पे इसने अपने आप हाईलाइट कर दिया। तो मैं इसे एग्जांपल के साथ ऐसे समझ लीजिए, मैं ज्यादा इसको डीपली नहीं बता रहा हूँ। देन आता है टेक्स्ट दैट कंटेन। इसके लिए हम ये सेल ना सेलेक्ट करके हम यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हो उसको करते हैं। टेक्स्ट पे क्लिक किया और मैं चला टेक्स्ट दैट कंटेंट। चलिए, अब मैंने उससे कहा कि जहां जहां लैपटॉप लिखा हो वहां पे उसे क्या कर दो, लाइट रेड के साथ फिल कर दो। अगर आप नहीं लैपटॉप नहीं ढूंढना चाहते हो, मैं मान लो फैन क्लिक कर देता हूँ तो फैन को फाइंड करके देगा। अगर मैं यहाँ पे एसी कर दूं तो एसी को फाइंड करके देगा। सेम इसी तरह मैं अभी क्या कर रहा हूँ, लैपटॉप सर्च कर रहा हूँ, तो इसने लैपटॉप पे सर्च किया और ये ओके करके दे दिया। यहाँ पे इसने 3 बार लैपटॉप हुआ, बाकी को देखो नहीं काउंट हुआ, बट हमारा सिर्फ क्या हुआ, लैपटॉप हुआ। यही हमारा कंडीशन फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि जो हम कंडीशन दिए हुए हैं सिर्फ उसी पे इफेक्ट हो, बाकी किसी पे ना हो। चलिए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या हमारा है इसमें, डेट। चलिए डेट वाला पहले कॉलम सिलेक्ट कर लेते हैं, डेट। इसका मतलब क्या है कि हम आज के प्रेजेंट डेट के हिसाब से ये काउंट करेगा। सबसे पहले आपको नोटिस ये याद रखना है कि जो ये डेट ऑकरिंग का फॉर्मूला है ये कैसे काम करेगा। जो आपके कंप्यूटर में प्रेजेंट डेट होगी उसके अकॉर्डिंग ही काम करेगा। तो आज कितनी है, आज अभी है हमारा 13 अप्रैल, तो उसी के अकॉर्डिंग काम करेगा। अगर मैं यहाँ पे यस्टरडे है, टुमारो है, या लास्ट 7 डेज है, अगर मैं आज टुडे 13 है तो टुमारो में कितनी होगी 14, तो मैं टुमारो पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे देखो अपने आप 14 को इसने हाईलाइट कर दिया। अगर मैं इस पे चेंज करता हूँ, मान लो ग्रीन करता हूँ, तो देखो इसने ग्रीन कर दिया। सपोज अगर मैं इसे लास्ट वीक का कर दूं तो मैं इसे ओके करता हूँ, इसने देखो ये सेल्स हाईलाइट कर दी क्योंकि लास्ट वीक में हमारे पास यही थे। ओके, क्योंकि आज संडे था, आज से मंडे स्टार्ट हुआ है, इसलिए उसने संडे से काउंट किया। तो होप आपको ये डेट वाला समझ में आया होगा। फिर आता है हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यूज। डुप्लीकेट वैल्यूज के लिए मैं इसे हटा दे रहा हूँ। काफी अच्छा पॉइंट है, ये आपको बहुत जरूरत पड़ेगी, इसे सही समझिएगा। कि अगर आपके पास मान लीजिए अभी ये तो बहुत छोटा सा डेटा है, अगर आपके पास लार्ज अमाउंट में डाटा है, किसी आप कंपनी में काम करते हो, वहाँ पे बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, अब आपको ढूंढना है कि उसमें डुप्लीकेट वैल्यूज कितनी है, तो ये ऑप्शन आपके लिए सबसे बेस्ट है कि आप इसके यूज से आप 10 मिनट का काम 1 मिनट में कर सकते हो। कैसे, चलिए देखते हैं। डुप्लीकेट वैल्यूज, यहाँ पे 2 तरीके हैं। पहले तो आप डुप्लीकेट वैल्यूज सर्च कर देगा, यहाँ पे डुप्लीकेट्स की वैल्यू कौन कौन सी मिली है। लैपटॉप है हमारे पास, टीवी है, 2 ही ऑप्शन हमारे पास जो इसने डुप्लीकेट में लिखा हुआ है। अब जस्ट अपोजिट भी कर सकते हो, अगर डुप्लीकेट फाइंड करना है तो आप डुप्लीकेट फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे अब आपको क्लिक करना है डुप्लीकेट पे। अगर वाइस आप यूनिक वैल्यू भी आप सर्च कर सकते हो, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है, यहाँ पे यूनिक लिखा होगा, आप यूनिक पे क्लिक करो। यूनिक में देखो हमारे पास क्या क्या है, फैन है, कूलर है, एसी, एलईडी है, माउस है। इसलिए बस आप आपको इतना ही करना है, ओके कर दीजिए, ये वैल्यू फाइंड करके आपको दे देगा। तो बेसिकली आपको समझ में आया होगा कि ऑप्शन कैसे काम करना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला ऑप्शन हो गया डन। अब हम क्या बढ़ते हैं आगे, टॉप बॉटम रूल्स। ये आपके लिए बहुत अच्छा है, टॉप बॉटम रूल्स। तो इसके लिए हम सेलेक्ट करते हैं ये। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है,
तो आप अगर इसको देख रहे हैं, अगर इसमें देखिए तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू ये है। मैंने टोटल नंबर ऑफ सेल्स में कितने डाटा लिखा है 10, देखा है टॉप 10 में सबसे टॉप पे ये है, देन नेक्स्ट जो भी हो। तो कैसे फाइंड करेगा चलिए देखते हैं। हम सबसे पहले हम इसे सेलेक्ट कर रहे हैं, देन चलेंगे हम यहाँ पे टॉप बॉटम रूल्स पे। सबसे पहले लिखा है टॉप 10 आइटम्स। अब अगर मेरे पास 100 लिस्ट हो, इसमें 100 डाटा हो, अब उसमें से 100 में 10 फाइंड करना तो मुझे बेसिकली हो जाएगा आराम से। अब अगर मेरे पास 10 में से 10 है, अगर मैं इस पर क्लिक कर दूं, मैं बस नॉर्मली यहाँ 10 है मेंशन है, यहाँ पे लाइट रेड फिल है, मैं ओके कर देता हूँ तो देखो सभी को हाईलाइट कर देगा। क्यों? आउट ऑफ 10 तो 10 ही सारे होंगे, तो मुझे इसमें से क्या करना है अभी के लिए, कम करना है। तो मैं फिलहाल इसको हटा रहा हूँ, टॉप 10 में जाके इसे मैं थोड़ा कम कर देता हूँ, यहाँ पे 1 कर रहा हूँ, नहीं करते हैं टॉप 1। देखिए ये पे हट जा रहा है। अब सही है, अगर मैं आउट ऑफ 10 में सिर्फ 1 टॉप में सर्च करूं तो यहाँ पे तुरंत फाइंड करके दिया है, जो सबसे टॉप वैल्यू है उसी को फाइंड करके यहाँ पे दे दिया। क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे सबसे टॉप वैल्यू थी आउट ऑफ 10, तो इसने फाइंड करके दे दिया। तो आपको याद रखना है, अगर 10 में से 10 को फाइंड करेंगे तो सारे सबको हाईलाइट कर देगा, तो ये बात आप जरूर याद रखिएगा। देन हम वापस चलते हैं, मैं इसे यहाँ से इरेज कर रहा हूँ, वापस चलते हैं हम परसेंटेज, टॉप 10%। ये आपको बहुत थोड़ा सोच के समझ के चलना है कि ये काम कैसे करता है। सबसे पहले तो हमें ये याद रखना है कि टॉप 10% काम कैसे करता है। जैसे हमारे पास 10 की लिस्ट है, तो यहाँ पे अगर मैं टॉप 10% में देखूं तो सबसे पहले जो 10 जो 10 आइटम्स है उसमें काउंट करेगा और देखिएगा कि सबसे टॉप में कौन सा है। तो सबसे टॉप में भी हमने देखा था कि ये वाली सेल थी हमारी, ये दे देगा। चलिए पहले हम करके देख लेते हैं। क्लिक किया, टॉप 10 में आते हैं, परसेंटेज पे आते हैं, देखिए इसने इसको हाईलाइट कर दिया तुरंत। अब अगर मैं इसे यहाँ पे बढ़ाऊं, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे मैं 20 कर दूं, तो आप बताओ, तो सोचो 2 मिनट 1 मिनट का टाइम है आपके पास, अपने दिमाग में सोच लीजिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। सोच लीजिए, मैं खत्म करता हूँ, मैं इसे यहाँ पे 20 कर रहा हूँ, क्या हुआ, वो आगे की ओर प्रोसीड किया, सेकंड स्टेप की हाईलाइट कर दिया। ऐसा क्यों हुआ कि सबसे पहले 10 बार काउंट किया, वहां उसमें परसेंटेज निकाली होगी, जो सबसे टॉप होगा उसे हाईलाइट कर दिया, फिर उसे काउंट करेगा आउट ऑफ 20, तो एक सेल तो हमने हाईलाइट कर ही दिया है। देन जो हमारी सेल आएगी उसमें से ही काउंट करेगा, तो उसमें से सेकंड नंबर पे आएगा। देन अगर मैं 30 करता हूँ तो इससे नीचे जो होगा उसको काउंट करेगा, उससे नीचे कौन सा है, मे बी ये है। चलते हैं देखते हैं, 30, हाँ सही था। देखिए मैंने किया, तो होप आपको समझ में आया होगा कि काउंटिंग कैसे करा है। पहले 10 बार काउंट करेगा, उसमें जो फर्स्ट वैल्यू होगी उसे टॉप पे दिखाएगा, देन उसको छोड़ के बाकी डेटा को काउंट करेगा, आउट ऑफ 20 उसमें से दिखाएगा, फिर 30 में काउंट करेगा। ऐसे काम करता है। आपको ये चीज जरूर याद करके रखना है कि परसेंटेज वैल्यू कैसे काम करती है। तो होप आपको समझ में आया होगा। सेम इसी तरह बॉटम परसेंटेज बॉटम में होगा। अगर आपको टॉप वाला समझ में आ गया है तो बॉटम में बिल्कुल समझ में आ जाएगा, कि कोई ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है। मैं अभी के लिए फिलहाल ये रूल्स क्लियर कर रहा हूँ। देन आते हैं हम टॉप 10 आइटम्स, जैसे कि अभी हमने टॉप 10 देखा था, वैसे टॉप 10 है, बॉटम 10 है, मैं नहीं बता रहा हूँ। फिर आता है हमारा एवरेज। एवरेज क्या होता है, सबसे पहले तो एवरेज ये देख लेते हैं कि इसका एवरेज होगा क्या। तो एक फॉर्मूला होता है, हम यहाँ पे टाइप करेंगे। अभी मैं आगे क्लास आपकी एक सेपरेट क्लास रखने वाला हूँ जिसमें हम सारे एक्सेल के फॉर्मूले पढ़ेंगे। तो मैं सिर्फ अभी यहाँ पे एवरेज लिख रहा हूँ, आप इतना मत ध्यान दीजिए, हम बाद में पढ़ने वाले हैं। एवरेज लिखा और यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया, तो कितना आ रहा है, इतना अमाउंट आया। अब चलिए परसेंटेज याद रखिएगा, ये क्या है, हमारा एवरेज है।
एवरेज है। तो चलो देखते हैं एवरेज में क्या कंडीशन आ रही है। सेलेक्ट करते हैं, फॉर्मेटिंग में आते हैं, एवरेज में आते हैं, क्या लिखा है एबव एवरेज। इसमें वो आंसर दिखाएगा जो इस डेटा से ज्यादा हो, इस डेटा से ज्यादा हो। अगर मैं इस पर क्लिक कर दूं तो देखो इसने उस सेल्स को हाईलाइट किया जो इस अमाउंट से ज्यादा था। ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, सेम। तो होप आपको ये समझ में आया होगा कि एवरेज वैल्यू कैसे काम कर रही है। सेम इसी तरह आता है हमारा इसमें बिलो एवरेज। अब बिलो एवरेज में वो डाटा शो करेगा या हाईलाइट करेगा जो इस अमाउंट से कम है। चलो एक बार इसका भी देख लेते हैं। क्लिक किया मैंने, डेटा को मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया ताकि आपको समझ में आए, से ओके किया। तो देखिए इस अमाउंट से ये इतने सारे कम थे जो इसमें ग्रीन कलर से हाईलाइट हुआ है। तो आप समझ में आ गया होगा कि ये टॉप बॉटम रूल्स कैसे काम कर रहे हैं। आप इसे ट्राई जरूर करिएगा प्रैक्टिकल के साथ, ये टेबल इसकी बना लीजिएगा, फिर ट्राई जरूर करिएगा, क्योंकि एक्सेल में बिना प्रैक्टिकल के कुछ नहीं समझ में आने वाला है। चलिए आगे करते हैं। देन है हमारा डेटा बार्स। डेटा बार्स बहुत ही काम की चीज है। ये क्या करता है, किसी भी चीज को एक ग्राफ के जरिए रिप्रेजेंट करना। ग्राफ का मतलब क्या है, उसमें एक लेबल्स लगाना। जैसे कि हम कोई भी चार्ट देखते होंगे तो उसमें हम एक बॉक्स में फिल करते हैं कि इसकी इतनी वैल्यू, सेम उसी तरीके से। तो मैं इससे सेलेक्ट कर ले रहा हूँ टोटल वैल्यू को। अब मैं डेटा बार्स में आ रहा हूँ। यहाँ पे देखो बहुत सारे टाइप्स हैं। यहाँ दो टाइप्स मिलते हैं हमें, एक ग्रेडियंट फिल एंड एक सॉलिड फिल। ग्रेडियंट फिल्स में क्या होता है कि स्टार्टिंग बेस से हमारा सॉलिड कलर होगा, देन जैसे जैसे वैल्यू हमारी कम हो जाएगी वो लाइट होता जाएगा। तो मैं भी सिर्फ सॉलिड कलर ले रहा हूँ। ये क्या करता है, जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसके अकॉर्डिंग डेटा फिल करता है, मैक्सिमम वैल्यू के अकॉर्डिंग। फिर जो उससे कम होते जाते हैं उसी हिसाब से वो डेटा फिल करते जाता है। देखिए अगर मैक्सिमम वैल्यू ये है और लोवेस्ट वैल्यू ये है, तो इसमें देखो डाटा फिल ही नहीं है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ये बहुत ही छोटी डिजिट है, इसमें डाटा फिल नहीं हुआ है। तो ये आपको जरूर याद रखना। अगर मैं इसे चेंज कर दूं, सॉरी ये फॉर्मूला लगा हुआ है, मैं यहाँ पे अगर एक चेंज कर दूं, इसका अमाउंट में ज्यादा कर दूं, तो देखो डेटा अपने आप आ जाएगा। होप आपको समझ में आया होगा कि ये टॉप वैल्यू टू बॉटम वैल्यू के अकॉर्डिंग फिल करता है और उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। तो होप ये आपको समझ में आया होगा। देन आता है हमारा कलर स्केल। सेम हमारा डेटा बार्स की तरह होता है, बट सिंपल्स में क्या है कि उसमें जिसमें डेटा बार्स में अगर जिसमें वैल्यू कम है तो उसमें फिलिंग नहीं होती है या उसमें दिखाई नहीं पड़ती, होती बट दिखाई नहीं पड़ती। इसमें क्या होता है, कलर तो फिल करेगा बट एवरेज के हिसाब से। इसमें थ्री टाइप से एवरेज देता है कि पहले हमारी सबसे लोएस्ट वैल्यू होती है, फिर मिडिल वैल्यू होती है, देन उसके बाद हाईएस्ट वैल्यू होती है। तो मैं एग्जांपल के साथ दिखा रहा हूँ, ऐसे समझ में नहीं आएगा। मैं एक इसमें से कोई भी कलर ले लेते हैं और ओके करते हैं। देखिए सबसे पहले रेड डार्क आया है जो सबसे छोटी वैल्यू है, फिर लाइट होता गया है जब तक उसका एक मिडल पॉइंट नहीं आता है। मान लीजिए ये मिडल पॉइंट 9 है, यहाँ पे लाइट हो गया है। अब फिर से ये डार्क होता जा रहा है, किस कलर में, ग्रीन में। तो ऐसे काम करता है, डार्क टू लाइट, देन फ्रॉम मिडल टिल मिडल पार्ट, देन फिर से स्टार्ट हो जाएगा है हमारा लाइट कलर में। तो ये होता है हमारा डाटा स्केल, डेटा स्केल। होप ये समझ में आएगा। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ रूल्स क्लियर करके। अगर मैं यही चीज इस पे अप्लाई करूँ तो हो जाएगा। मैं इसे पहले हटा दे रहा हूँ, इसमें ज्यादा समझ में आएगा क्योंकि इसमें फील ज्यादा है। ओके करता हूँ मैं कलर स्केल पे। तो देखिए इसमें आपको समझ में आया होगा कि ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू सबसे कम है, सबसे हाईएस्ट वैल्यू हमारी ये है। इसीलिए इसमें लाइट ग्रीन, देन ये, फिर ये थोड़ा सा डार्क, देन सबसे लाइट ये। लाइट पॉइंट ये कर है कि मिडल पार्ट में, इसलिए इसे लाइट किया हुआ है तब। तो होप ये आपको समझ में आया होगा।
बेसिकली। देन लास्ट हमारा ऑप्शन है आइकन सेट। आइकन सेट आप बहुत जगह देखते हैं, अगर आप शेयर मार्केट की कभी न्यूज देखते होंगे तो उसमें डेटा को हमेशा आइकन के जरिए रिप्रेजेंट किया जाता है कि कौन सी वैल्यू अप हो रही है, कौन सी डाउन हो रही है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे तो हम उतना एडवांस नहीं, बस ये समझेंगे कि यहाँ पे कैसे अप्लाई कराना है। तो बस आप एक डेटा ले लो, मैं अभी सीरियल नंबर पे अप्लाई कर दे रहा हूँ। बेसिकली क्या करना है, आपको इसे सेलेक्ट करना है, देन चलना है हमारे पास आइकन सेट पे। इसमें भी हमारा आइकन सेट सिमिलरली डेटा स्केल की तरह काम करता है। इसमें भी दो तीन पार्ट होते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट, सॉरी मिडिल पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट। मींस लोवेस्ट पॉइंट, मिडिल पॉइंट एंड हाईएस्ट पॉइंट। तो चलिए एग्जांपल के साथ देखते हैं। अगर मैं इस पर क्लिक कर दूं आइकन सेट पे, यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस हैं, बस मैं कोई सा भी एक ले रहा हूँ, मैं अभी डायरेक्शन की के हिसाब से ले रहा हूँ, ओके करता हूँ। तो देखिए अगर इसमें देखा जाए तो 1 2 3 सबसे मिनिमम वैल्यू, जो एरो डाउन की ओर रिप्रेजेंट कर रहा है कि मान ये वैल्यू डाउन है सबसे। ये मिडिल पॉइंट है हमारा, इसलिए एरो चेंज कर दिए, और ये टॉप वैल्यू है इसलिए एरो टॉप की तरफ जा रहे हैं। तो आप सभी को समझ में आया होगा कि कैसे है। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपका आंसर जरूर दूंगा। चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।